भैया मैंने आपको जो आइडिया दिया था, अगर हम उस हिसाब से चलते तो आप देखना। देख डैनी, हमारा सेटअप नया है, फैक्ट्री का थोड़ा नाम होने देते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे, अभी नहीं। मेरा सरस ठीक कह रहा है। आप आइए ना, बैठिए। नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ माँ, आपका फ़ोन आते ही हमने यहाँ आने की तैयारी कर ली थी, और घर भी ऐसे ही पड़ा है, रात के खाने की तैयारी भी करनी है। अरे जवाई कुसुम, क्या फर्क पड़ता है, कुछ देर रुक जाओ ना। इतने दिनों बाद हम सब साथ में मिले हैं, ऐसा लगता है जैसे आज परिवार पूरा हो गया। शुक्रिया, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? उस वक्त भी हमें कोई शिकायत नहीं थी। एक माँ होने के नाते आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। खैर, जो हो गया सो हो गया। शादी के वक्त आप नहीं थी तो आपका मान नहीं रख पाए थे। आज समधन बनकर पहली बार घर में आए हो। जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बैठिए ना। अरे, ये लीजिए, शगुन की साड़ी और सुहाग की निशानी। द्वारकानाथ करे आपका सुहाग हमेशा बना रहे। ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, जरूर बहुत दिल से दी है आपने। थैंक यू। न सिर्फ साड़ी के लिए, बल्कि इतनी प्यारी बेटियों के लिए भी। इन्हें नहीं अपनाती तो मेरी ही बदकिस्मती होती। अब इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों दिख रही है? अब तो जान हमेशा ऐसी ही अटकी रहेगी। ये गलत औरत पे भरोसा कर लिया मैंने। अब हमें इजाजत दीजिए। आओ जो, ऐसे ही आते रहिएगा। जी। आओ जो। जी। अब खाना यहाँ खा कर जाते। माँ, वो डैनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है सुबह से, और सोचा कि आज खिचड़ी बना लूंगी। आधी तैयारी भी कर आई। भाभी, हो गई हमारी बच्ची घर गृहस्थी वाली। हाँ। अब इससे क्या हो गया? क्यों नहीं? तो मदद करने से पहले पूछते भी नहीं, जबकि मेरा जवाब जानते हो तो। मुझे लगा आपका जवाब बदल गया होगा। जब कल मेरे कहने पे रुक गई तो आज हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? किसी गलतफहमी में मत रहना।
गुमान हमेशा जीतती आई है, क्योंकि वो दिल से नहीं दिमाग से सोचती है, और वो भी सिर्फ खुद के। इसलिए तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला है, ना ही तुम्हारे बारे में मेरी राय पल भर में बदल सकती है। Got it? क्या हुआ मॉम? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, इनकी गाड़ी की रिमोट की बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने कह दिया चेंज करवा लें। हमारी पीढ़ी में जो दरार थी व्यास परिवार और देसाई परिवार में, लगता है नई पीढ़ी में मिट जाएगी नंदा। अब तक जिंदगी में जीतती आई हो ना, पर अब नहीं जीतोगी। तुम्हारी किस्मत अब तुम खुद नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि इस बार बाजी प्यार की नहीं, नफरत की होगी। सुना गुमा ने क्या कहा कि अगर वो मेरी दोनों बेटियों का स्वीकार नहीं करती तो उसकी बदकिस्मती होती। सच ही तो है। आखिर मेरी कुमुद और कुसुम दोनों का मोल जान ही गई वो। मेरी गुनी बेटियां दोनों, गुनियल की गुनी बेटियां। इतना कुछ होने के बाद भी आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा। अब इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। तुम्हारी बेटियों की तो कोई हद ही नहीं है दुप्पा। हमें बिना बताए एक नहीं दोनों बेटों की शादी कर दी अपनी बेटियों से। माँ बेटी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है आप लोगों ने। શું થયું મોટી બેન? पता नहीं भाभी, मन को चैन नहीं पड़ रहा। आज अचानक गुमान का ये नया रूप। दुखबा, कभी कभी हमारी खुशियों को हमारी नजर लग जाती है, इसलिए मन में कोई शंका मत लाना। पर विद्या भाई, दुखबा, मैं भी गुमान पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, पर आज सवाल उसके बेटे का है और मुझे नहीं लगता कि अपनी औलाद के साथ वैसा छल कपट करेगी। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरे नंदू को जल्द से जल्द अच्छा कर दे और हमारी खुशहाली पूरी कर दे। पर आज सरस से नाराज हूं मैं। क्यों? सब बैठे थे, तब सबके सामने उसने, टैनी ने जो सुझाव दिया उसको साफ मना कर दिया। तब गुमान का चेहरा देखा था आपने? दुखबा, ये तुम औरतों की रसोई में जितने मान अपमान होते हैं ना, उतने मर्दों की पंचायत में नहीं होते। धंधे की बात मतलब साफ बात, नफा या नुकसान, बस। और रही बात डैनी की, तो वो इस युग का लक्ष्मण है। अपने राम के लिए दुबई छोड़ के वनवास काटने आ गया है यहाँ पर। और देखना, जरूरत पड़ी ना तो बड़े भाई के लिए राजपाट भी त्याग देगा वो। आज कितने दिनों बाद फुर्सत मिली है ऐसे बैठ के तुमसे बात करने की। तुम्हें पता है कुसुम, मैं जब यूएस में था ना, मॉम रोज दुबई से फोन करती थी और तुम भी गप्पे लड़ाया करते थे। पर तब सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, बीवी नहीं होती थी। क्या कर रहे हो मॉम, मरवाओगे मुझे? कुसुम, इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ओके? सीरियस वाली। ये लीजिए। वैसे रत्ननगरी में प्यार के अलावा कुछ काम भी करते थे तुम? पूछिए भैया से। हमारी पूरी फैक्ट्री जल गई थी, उसके बाद मैंने और भैया ने मिलकर दोबारा खड़ा किया उसे। ग्रेट। वैसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना वहाँ?
हाँ मॉम, लेकिन भैया को वो आइडिया पसंद नहीं आया। यानी पसंद आने की बात नहीं, अभी हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल हमें ऐसे बायर्स ढूंढने हैं जो हमें हाथों हाथ पेमेंट दे सकें। भैया कबीर ने जो पेमेंट दिलवाया हम उसे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसे इस्तेमाल कर लिया तो वर्कर्स का पेमेंट कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? देख, अभी हम रिस्क उठाने की हालत में नहीं है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अब बहस मत शुरू होने देना सरस। अरे मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं इसे समझा रहा हूं। ये फैक्ट्री अभी भी काका की है, हम सिर्फ इसे संभाल रहे हैं, और अगर नुकसान हो गया तो हमसे ज्यादा चोट काका को पहुंचेगी। इस बात को समझने की कोशिश कर। भैया आप जैसा समझ रहे हैं उतना रिस्क नहीं है, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो ढोलकिया भाई भी तो शेयर करेंगे हमारे साथ। डैनी, सरस को तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वो तुम्हारी बात सुनने के बाद भी मना कर रहे हैं तो फिर क्यों बहस कर रहे हो? ओके, एज यू से। अच्छा, मैं कॉन्टैक्ट्स लाइन अप कर लेता हूं, शायद हमें कोई ऑर्डर मिल जाए। आता हूं। मैं भी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। डैनी, तुम्हारी चाय। डैनी, तुम्हारे नए पार्टनर्स के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू करने का आइडिया मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें सरस के साथ और रहकर थोड़े दिन सीख लेना चाहिए। तुम ही बता रहे थे ना कि वो MBA में अव्वल आए थे और अपने डैड के बिजनेस को भी 4 कदम आगे ले गए थे, तो उनसे ज्यादा अच्छी समझ किसमें होगी बिजनेस की? तो तुम्हें भी लगता है कि रिस्क लेने की बात करके मैंने गलत किया? डैनी, मैं जानती ही कितना हूँ इस बारे में, पर सरस ने जो कहा वो ठीक से समझ आया, इसीलिए सही भी लगा। वो अपनी बात बहुत आसान करके बता देते, जो शायद तुम नहीं कर पाते। अरे, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई? नहीं, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। क्या हुआ डैनी, मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं तो। अच्छा, मुझे क्लाइंट को एक फोन करना है, मैं आता हूँ। क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों लग रही है? सरस, तुम्हें डैनी के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। सख्ती से? और नहीं तो क्या। सरस माना कि उसे बिजनेस की इतनी समझ नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है ना। तुम्हें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि सीधे ना कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक था। रिलैक्स कुमुद, देखो अब डैनी बच्चा नहीं रहा, वो जानता है कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा। मैं भी वही कहना चाहती हूँ सरस, कि डैनी बच्चा नहीं रहा, उसकी शादी हो चुकी है। अब तुम उसे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम उसे कोई भी गलती करने से रोकना चाहती हो, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। मुझे लगता है तुम खामखा इतना सोच रही हो। तुम मुझे जानती हो, मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता। हाँ, पर सर, डोंट वरी, वो समझता है मेरी बात को। पर सरस, देखो मुझे काम करना है। मंगल